वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारी नॉलेज जो है मैं आपको दूंगी रिंग नेक, बजिस, अलेक्जेंड्राइन तमाम बर्ड्स के हवाले से। और कुछ जो है वो जिन्होंने पेयर्स रखे हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो वो क्या गुड न्यूज़ है, ये सारी वीडियो में आपको मालूम हो सकेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और अपनी राय से कमेंट्स में आगाह ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह पूरे ही तमाम शहरों में, पूरे पाकिस्तान में विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, मानसून स्टार्ट हो चुका है। और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, ठंड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए भी अच्छी बात है ये, और कुछ फ़िक्र की बात भी है। तो साथ साथ इसका ज़िक्र भी हम करेंगे। तो देखिए हम जो है वो बजिस की भी साथ में बात करेंगे कि हमारे जो छोटे बजिस, हमारे छोटे बर्ड्स जो होते हैं रिंग नेक से छोटे, तो उनकी केयर जो है वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो उनको सर्दियों की धूप आप लोग लाजमी दें। जैसे कि अभी सुबह के टाइम तो सूरज नहीं निकल रहा, मगर अभी जैसे 4-5 बजे का टाइम है तो सूरज की थोड़ी रोशनी आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्ड्स को ये धूप ज़रूर दूँ, क्योंकि ये इनके लिए बहुत अच्छी है, इनकी सेहत के लिए। तो बजिस का हमें इसलिए भी ज़्यादा ख्याल करना है क्योंकि वो छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस सीज़न में बनिस्बत रिंग नेक, अलेक्जेंड्राइन वगैरह के। क्योंकि ये बड़े बर्ड्स हैं तो ये फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं अगर हम इनकी अच्छी देखभाल करें। और बजिस की अगर हम बात करें तो देखिए बजिस में जो है वो हमने करना कुछ यूँ होता है कि इसको बिल्कुल कवर करके आप लोगों ने रखना होता है। तो जो लोग विंटर सीज़न की, मानसून सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने केजेस को जो है आप लोग कवर कर दें। अभी जैसे रिसेंटली यहाँ कराची में एकदम से बारिश हो गई है रात के टाइम में, माशाल्लाह काफ़ी हवाएं थी, काफ़ी बारिश यहाँ पर हुई है। और काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे बर्ड्स भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, क्योंकि मौसम जो है अब ठंडा हो चुका है और बर्ड्स का भी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमें बजिस के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें इनका ख्याल क्यों ज़्यादा रखना पड़ता है। तो देखिए जो डायरेक्ट बारिश हमारे केजेस पर आती है, हमारे शेड पर आती है, हमारे सेटअप पर आ रही होती है, तो वो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितनी डायरेक्ट हवा इनके ऊपर जो है नुकसान करती है। क्योंकि डायरेक्ट हवा अगर हमारे बर्ड्स पर लगेगी तो वो बीमार हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, और छोटे बर्ड जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, रिंग नेक फिर सर्वाइव कर जाएगा, अलेक्जेंड्राइन फिर सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ये थोड़े बड़े बर्ड्स हैं। तो जब बारिश का पानी इनकी हंडियों में, इनके बॉक्सेस में जाता है, तो इनके जो चिक्स आए हुए होते हैं, माशाल्लाह बजिस तो पूरे साल ही ब्रीड करते हैं। तो इनके हमारे बर्ड्स के जो आए हुए होते हैं चिक्स, वो जो है बीमार हो जाते हैं। इसका जिक्र मैं साथ साथ करूँगी। पहले मैं आपको अपने ये केज दिखाऊंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये केज जो है बिल्कुल कवर कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 1-2 दिन में करने वाली हूँ, मगर उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारिश से पहले ही ये पूरा इनको कवर कर दिया था। तो बारिश हुई तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मेरे बर्ड्स बीमार हो जाएंगे। तो ये आराम से सुकून से मेरे तमाम बर्ड्स जो हैं वो सो रहे थे। इनको जो है सेपरेट करने का मकसद असल में मेरा ये था कि एक तो ये टॉकिंग पेयर है, ये इतनी ज़्यादा टॉकिंग करता है, तो मेरे दूसरे बर्ड्स जो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं वो भी इनसे डिस्टर्ब होते हैं। और जो है ये थोड़ा सा मैंने अलग केज रखा हुआ था, तो इसमें जो है डायरेक्ट हवा और डायरेक्ट बारिश का पानी जाने का इम्कान था, इस वजह से। और ये आप दूसरा मेरा केज देख रहे हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम बर्ड्स हैं, और इसको भी मैंने बिल्कुल सेफ़ रखा हुआ है। इस तरह से मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है कि अगर रात में किसी भी टाइम बारिश हो जाए तो मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं होती कि मेरे बर्ड्स जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है मेरे बर्ड्स। और मैं इनको जो है धूप लाजमी देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पेशली सर्दियों में। तो ये पूरा सेटअप जो है मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि गर्मियाँ हो या सर्दी हो, तो मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम बात में आप लोगों से हाँ ये कर रही थी कि चिक्स के मुतालिक, कि अगर हमारे हंडिया में या बॉक्सेस में चिक्स हैं और बारिश का पानी अंदर जा रहा है, तो इससे मुमकिन है काफ़ी हद तक कि चिक्स की डेथ हो जाए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और इसका जो है एक और रीज़न ये होता है कि बारिश के पानी में तरह तरह के जो है वो मच्छर वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो हमारे चिक्स की आँखों के गिर्द या स्किन वगैरह पे जो है काट लेते हैं।
तो उससे एक बीमारी होती है पॉक्स की, तो वो उनको वो पॉक्स की बीमारी लग जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी है। उसके मुतालिक मैं कम्प्लीटली वीडियो बनाऊंगी ताकि सब व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मालूम हो सके कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्योंकि ये सबको नहीं मालूम होती। तो ये बीमारी क्या है, हमारे बर्ड्स को क्यों लगती है, इसमें क्या क्या नुकसानात हमारे बर्ड्स को हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं बनाऊंगी। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही और आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं इस पर भी एक तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए, एक तो अब हम आते हैं दूसरी तरफ, वो ये कि अगर आप लोग अपने केज को जैसे हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ करते थे, उनकी ट्रे वगैरह साफ़ करते थे, अब हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है। अब हमें एक हफ्ते में एक दफ़ा करने से अब हमें 2 दफ़ा करना इनकी सफाई ज़रूरी है। तो इनकी ट्रे वगैरह, इनके बर्तन तो आप लोग हर दूसरे दिन वॉश करके फिर दाना डालें, फिर पानी डालें, तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रे जो लगी हुई होती हैं उनके मुतालिक कि उसको हमें किस तरह वॉश करना है। उसको हमें हफ्ते में 2 दफ़ा वॉश करना है, और ऐसा नहीं कि आप लोगों ने गीली ही इनको इस केज में लगा दी तो वो ठंड रहेगी, नमी रहेगी उसमें, जो हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होगी। तो आप लोगों ने जो है वो ट्रे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद सूरज की रोशनी में या जैसे भी आप लोग जो है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर सकें, तो उसको अच्छी तरह से सुखा कर फिर आप लोग केज में लगाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे बर्ड्स को भी नुकसान नहीं होगा और सेफ भी रहेंगे, और इनमें नमी भी नहीं जाएगी केजेस में। तो इस तरह जो है सूरज की रोशनी में आप लोगों को रखें, इनकी ट्रे वगैरह जो है सुखा कर और फिर लगाएं, तो हमारे बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे। अब हम आते हैं सॉफ्ट फूड की तरफ कि सॉफ्ट फूड जो है हमें अपने बर्ड्स को कितनी मिकदार में डालने हैं, किस तरह डालने हैं। तो अगर आप लोग नॉर्मली सॉफ्ट फूड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 2 चमचे डाल रहे हैं तो आप कम करके 1 चमचा कर दें। वो यूँ कर दें क्योंकि अब जो है हमें सिर्फ सॉफ्ट फूड इतना डालना है कि हमारे बर्ड्स उसी टाइम खा के ख़त्म हो जाए, उसमें किसी तरह के मच्छर, किसी तरह के बैक्टीरिया वगैरह ना आए, वरना फिर वो उनके लिए नुकसानदेह होगा कि फिर वो पूरा दिन रखे हुए हैं और उसमें बैक्टीरिया भी आ रहा है और बारिश भी हो रही है, फिर मच्छर भी आ रहे हैं और उन फूड्स में जो है वो मच्छर वगैरह भी बैठ रहा है और वही हमारे बर्ड्स खा रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा ख्याल करना है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को अपने बर्ड्स से बचा सकते हैं और अपने बर्ड्स को जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। जब हमारा बर्ड्स अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, तो ही वो ब्रीडिंग पर लग सकेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो थोड़े से सुस्त हो गए हैं, जैसे कि अभी बारिश हुई है, या वैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ इनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने 100 वाट का बल्ब लगा देना है, उसमें येलो वाला LED बल्ब नहीं लगाने हैं। उससे ये होगा कि आपके केज में जो है बर्ड्स जो हैं वो अपने केज में सेफ़ रहेंगे, उनको हीट मिलती रहेगी, गर्माई मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या है जो मैं आप लोगों को देने वाली थी। तो देखें, जैसे कि यहाँ पे माशाल्लाह कराची में भी अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये हमारे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब माशाल्लाह से हमारे पेयर्स जो हैं वो 1 बाय 1 ब्रीड पर आ जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड लेट करें। ये ऐसा हमें फ़ील हो रहा था क्योंकि सर्दियाँ नहीं आई थी, गर्मी थी, तो हम सब ऐसा सोच रहे थे कि पेयर्स जो हैं वो अभी तक ब्रीड पर क्यों नहीं लगे हैं। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके पेयर जो है वो 1 बाय 1 ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। अपने बर्ड्स को जो है वो सेपरेशन आप लोग दे दें, तो मुमकिन है कि रिंग नेक भी जैसे जनवरी में ब्रीड करता था, हो सकता है कि अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं जल्दी, तो वो दिसंबर के लास्ट में जो है वो ब्रीड कर दे और अलेक्जेंडर और रिंग नेक का सीज़न जो है वो आगे पीछे कुछ दिन के फ़र्क से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, उनकी केयर करें। हमारे बर्ड्स अच्छे होंगे तो वो अच्छी ब्रीड भी कर सकेंगे और जो है उनके चिक्स भी आ सकेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।